लीजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब हमेशा अपने साथ एक थर्मस की बोतल रखा करते थे चाय कॉफ़ी पीने के लिए। वो बाहर कहीं भी चाय कॉफ़ी नहीं पिया करते थे। वो ऐसा क्यों किया करते थे? क्या था इसके पीछे राज? इस पर हम आज बात करेंगे। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उस महान गायक कलाकार के बारे में जिनको हम सब लोग मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम से जानते हैं। द लीजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब लगभग 3 दशकों तक उन्होंने 5000 से अधिक गीत गाए और लगभग 2 दशकों तक वो हिंदी फिल्म जगत में नंबर 1 की पायदान पर, नंबर 1 की सूची में उनका स्थान रहा, सिंगर्स की कैटेगरी में, मेल सिंगर्स की कैटेगरी में। और उनके जो गाए हुए गीत हैं वो इतनी वैरायटी लिए हुए हैं, इतनी विविधता लिए हुए हैं, चाहे वो रोमांटिक सॉन्ग्स हो, सैड सॉन्ग्स हो, गज़ल्स हो, कव्वाली हो, भजन हो, हर तरह के गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए हैं। इसीलिए उनको सिंगर ऑफ द मिलेनियम भी कहा जाता है। और उनके जो चाहने वाले हैं वो न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विश्व के कोने कोने में उनके चाहने वाले बैठे हुए हैं। और उनके गीतों का जो आनंद है वो आज भी बड़ी आत्मीयता से उठाते हैं। साथियों, मोहम्मद रफ़ी साहब जो है, जितने वो महान कलाकार थे उतने ही वो बेहतरीन इंसान भी थे। हम सब लोग जानते हैं कि वो बहुत ही पोलाइट थे, बहुत ही जेंटल व्यक्ति थे और बहुत ही विनम्रता के साथ लोगों के साथ पेश आते थे। और उनका जो हंसमुख स्वभाव था, उनके चेहरे पर जो मुस्कान रहती थी वो हमेशा ही कायम रही। और उनके जो गीत है, उन्होंने गीतों से अपनी जो वैरायटी पेश की है उसका तो लोग बहुत ही आनंद लेते हैं। लेकिन साथियों, आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि मोहम्मद रफ़ी साहब कभी भी किसी व्यक्ति के घर पे कभी भी खाना पीना नहीं किया करते थे और हमेशा अपने साथ एक थर्मस रखा करते थे। जो भी चाय कॉफ़ी पीते थे उसी से लिया करते थे। संगीतकार एस मोहिंदर, जिनका पूरा नाम मोहिंदर सिंह सरना था, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इसका एक खुलासा किया है कि मोहम्मद रफ़ी साहब जो है एक बार रिहर्सल के लिए उनके घर पर आए। रिहर्सल चल रही थी, प्रैक्टिस चल रही थी। तो प्रैक्टिस सेशन के दौरान ही बीच में उनके घर पर उनका जो सर्वेंट है वो चाय ले आते हैं। और जैसी चाय आती है, मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा मैं तो चाय नहीं पीऊँगा, मैं अपने साथ कॉफ़ी लाया हुआ हूँ, मैं कॉफ़ी लूँगा। तो उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी में से मेरी थर्मस ले आओ। ड्राइवर जो है गाड़ी में से थर्मस लेकर आता है और उसी से मोहम्मद रफ़ी साहब वहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं। एस महेंद्र जी कहते हैं कि उनको बड़ा अजीब लगा, बड़ा अटपटा लगा। तो लेकिन चलो कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद एस महेंद्र जी का मोहम्मद रफ़ी साहब के घर पे जाना हुआ और जैसे ही वो उनके घर गए तो वहाँ पे कुछ डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई। तो रफ़ी साहब ने एस महेंद्र साहब से कहा कि आप चाय वगैरह लेंगे? तो मोहिंदर सिंह ने कहा नहीं, मैं चाय नहीं पीता, मैं कॉफ़ी लूँगा और कॉफ़ी अपने साथ लाया हूँ। उन्होंने ड्राइवर को इशारा किया, जाओ गाड़ी में से कॉफ़ी ले आ। तो जैसे ही गाड़ी में से थर्मस लेकर वो एस महेंद्र जी का ड्राइवर आया तो मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत फील हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि जब वो एस महेंद्र साहब के घर पे गए थे और उस समय उन्होंने अपने ही कॉफ़ी पी थी, तो उसी तरीके से एस महेंद्र साहब आज अपनी कॉफ़ी लेकर आए हुए हैं उनके घर पर। तो उनको एज ए हॉस्पिटैलिटी करते हुए जो एक व्यक्ति करता है तो उसको बड़ा अजीब लगा। तो उन्होंने एस महेंद्र साहब को बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। तो साथियों, मोहम्मद रफ़ी साहब ने एस महेंद्र साहब को बताया कि नौशाद साहब, जो संगीतकार नौशाद हैं, उन्होंने और कुछ और कई लोगों ने रफ़ी साहब को ये मशवरा दिया था कि किसी भी अनजान व्यक्ति के घर पर कभी भी कुछ खाएं या पिए नहीं। किसी भी जानकार के घर पे खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन अनजान व्यक्ति के घर पे ना खाए पिए। उसके पीछे रीज़न ये था कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ में कुछ मिक्स करके खिला दे या पिला दे तो ये गले का मामला है और गला ख़राब हो जाए या गले पर उसका असर आए तो ये बहुत बुरा होगा। इसीलिए मैं कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के घर में खाना पीना नहीं खाता हूँ और मुझे
आपका व्यवहार समझ में आ गया है, आपकी फ्रेंडली जो अपीयरेंस है मुझे उसमें उसका एहसास हो रहा है। तो आपसे आप और मैं मित्र हुए हैं, तो जब भी मैं आपके घर पर आऊँगा तो कभी भी चाय या कॉफ़ी की थर्मस लेकर नहीं आऊँगा और आपके घर पे ही चाय या कॉफ़ी पीऊँगा। एस मोहिंदर जी कहते हैं उसके बाद तो दोनों का एक फ्रेंडली एक व्यवहार हो गया, उनका बहुत अच्छे संबंध रहे और एक से एक बेहतरीन गाने जो हैं मोहम्मद रफ़ी साहब ने एस मोहिंदर जी के लिए गाए। एस मोहिंदर जी का कहना है कि महीने में एक बार मोहम्मद रफ़ी साहब और या आशा भोसले एक संडे को सुबह 10 बजे करीब आते और शाम को 4 बजे जाते और पूरे दिन रिहर्सल्स होती, प्रैक्टिस होती, बातचीत होती और उन्हीं के घर पे चाय कॉफ़ी होती, खाना पीना होता। साथियों, मुझे ऐसी उम्मीद है कि मोहम्मद रफ़ी साहब के इस पहलू को जानकर आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। ऐसे किसी और कलाकार के बारे में, किसी फनकार के बारे में और उनके किसी किस्से को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।